ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज कथा शिव पुराण में शिव की माया अपरंपार है। किसके साथ क्या कर देंगे, किसको दुख देंगे, किसको सुख देंगे, ये उनके ऊपर माया है उनकी। व्यास जी कहते हैं कि संत कुमार जी, लीला में शंकर भगवान अद्भुत उनकी चरित्र है। संत कुमार जी बोले कि व्यास जी, भगवान शंकर समस्त प्राणियों के ईश्वर एवं जगत में व्यापक सर्वसमर्थ परमात्मा है। 8 देव योनि है, देवता की योनि 8 है, माने 8 प्रकार के देवता है। एक मानव योनि है, मानव एक ही है। पक्षी की 5 योनि है, 5 प्रकार। इस प्रकार से है 14 योनि है, 14 प्रकार के जीव हैं जो भगवान शिव से उत्पन्न हुई। 14 योनि बराबर ये 84 लाख है, आकर 4,84,000 सब भगवान शिव का है। संसार में ब्रह्मा विष्णु इंद्र चंद्र सूर्य आदि सब में भगवान शिव स्थित है। चराचर जगत में उनकी माया फैली हुई है। शिव माया ने सभी को बस करके रखा है। कामदेव ने जो ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि सभी देवताओं को अधीन कर लिया है, यह भी भगवान शंकर की सहायता से हुआ है। देखो, इंद्र ने गौतम पत्नी अहिल्या पर आसक्त हो गए और उसके साथ जो है कुदृष्टि डाले। ये भी शिव की माया थी। शिव अपनी माया फैलाई थी, जिसके कारण से ऐसा होता। और शिव जी माया नहीं फैलाते तो अहिल्या के ऊपर कुदृष्टि नहीं डालते। इंद्र अहिल्या के ऊपर कुदृष्टि नहीं डालते तो गौतम ऋषि का श्राप कैसे होता है? अहिल्या पत्थर कैसे होती? और फिर पत्थर का उद्धार भगवान राम कैसे करते? ये सारे तारतम्य बना हुआ है। यही बात सब शिव का माया है। श्री विष्णु भी कुदृष्टि डाले हैं, चाहे लोगों की रक्षा के लिए या देवताओं की रक्षा के लिए। किसी तरह से जो है विष्णु भी दूषित है, तो ये भी शिव की माया है। फिर बचाए कौन? तो शिव ही तो बचाए हैं, दूसरा कौन बचाएगा? और ये माया नहीं फैलाते तो जलंधर की मृत्यु कैसे होती? ये सारे लीलाएं शिव माया के, और कुछ भी नहीं है। जलंधर की मृत्यु में देवताओं ने शंकर भगवान के सामने खड़े हो गए ना कि जो हम लोग का कष्ट हो रहा है, हमारे कष्ट का निवारण करो। तो कष्ट निवारण के लिए भगवान शंकर ने अपने पसीने को नीचे फेंक दिया, तो एक शक्ति रूप धारण हो गया।
और एक जो है बालक का रूप धारण कर लिया। अब देवता कहते हैं इससे तो और अनर्थ हो जाएगा, इसका कुछ कीजिए, नहीं तो ये दुनिया परलय हो जाएगा। तो वह शक्ति को भगवान शंकर ने समुद्र में फेंक दिए, तो कहीं तो विस्फोट होगा ही ना। तो विस्फोट होकर वहाँ से जलंधर हुआ, और शिव की शक्ति है तो जलंधर बलशाली होंगे, तो जलंधर को मारेगा कौन? तो शिव ही तो मारेंगे। शिव डायरेक्ट कैसे मार सकते? उसमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो साथ में उसकी पतिव्रता स्त्री हो गई ना। अब पतिव्रत धर्म से कैसे क्या होगा बताओ? सतनारी की सत्य है महान, जिससे हार गए भगवान। तो विष्णु इसके बीच में कुछ नहीं करते हैं, तो जलंधर की मृत्यु कैसे होती? तो सारे लीलाएं रची हुई। इसी प्रकार चंद्रमा गुरु पत्नियों को ले गए। चंद्रमा पर भगवान शंकर ही की कृपा हुई, जो वो पाप से बच गया। चंद्रमा तो बहुत बड़ा पाप किया, उस पाप को 4 भाग में बांट दिए। वहीं तो वृक्ष में से गोंद निकलने लगा। स्त्री 4 दिन जो सूतक में रहती है, और ऐसे ही 4 प्रकार से बांटा गया। तो उसको बांट दिए, किसी तरह से वो खत्म कर दिए। वो तो शिव जी की कृपा थी, और उसको डिवाइड नहीं करते तो क्या होता? हाँ, चंद्रमा तो गलती कर दिया। पूर्ण राम प्रेम की ओर, अब गुरु अपमान दोष नहीं दुख, और गुरु पत्नी को ही हरण करके ले गया। बताओ, गलत किया। तो शिव जी अगर साथ नहीं देते तो कैसे होता? और चंद्रमा के अपराध जो है सभी को भोगना पड़ा। उसी तरह मित्रा और वरुण भी देख लो, शिव माया से मोहित होकर के उर्वशी के ऊपर कुदृष्टि डाला है। कौन? मित्रा और वरुण शिव माया से मोहित होकर के उर्वशी के ऊपर आसक्त हो गया, चाहे कुछ भी हो। मित्र ने अपना शक्ति घरे में त्याग दिया। मित्र ने उर्वशी से घरे में त्याग दिया। उससे कौन हो गया? कुंभज ऋषि। वही कुंभज ऋषि, वही अगस्त मुनि है ना। हाँ, ऐसे वरुण ने जल में त्याग दिया अपनी शक्ति को, तो वशिष्ठ जी उत्पन्न हो गए। सब ही नचावत राम गोसाई। शिव माया ही थी। शिव माया से मोहित होकर के ब्रह्मा जी को देखो, अपना कन्या के ऊपर कुदृष्टि डाल दी। शिव की माया ही थी ना। अच्छा, गौतम ने सारदूती को देखा, नजर देखा, तो उसकी भी शक्ति खत्म हो गई। किनको? गौतम ऋषि ने सारद्वती को देखा, जिसको उनका शक्ति छिन्न हो गई, और उसी शक्ति से द्रोणाचार्य जी का उत्पन्न है। विश्वामित्र जी को ले लीजिए। विश्वामित्र ने काम पीड़ित हो गए और मेनका के ऊपर दृष्टि डाली है, और विश्वामित्र जी के साथ वशिष्ठ जी ने विरोध किए। वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के साथ विरोध किए कि तो भी अपराध करने के बावजूद भी शिव कृपा से विश्वामित्र जी को ब्रह्म ऋषि का पद दिया गया। ब्रह्म ऋषि का, क्योंकि शिव के शरण में चले गए, शिव ने माफ कर दिए। आप ही कहते हो ना,
कोटि विप्र बध लागहि जाहू, तो आए शरण तवनीता है। करोड़ों ब्राह्मणों को कोई हत्या कर दे और भगवान की शरण में चले जाए तो भगवान उसको जो है माफ कर देते हैं। शिव है, विश्वामित्र जी को माफ कर दिए और उन्हें ब्रह्म ऋषि का पद दिया। अपराध करते हो, कोई आपत्ति नहीं, कलयुग है, हम लोग भी अपराध करते हैं, पाप करते हैं। ये पाप के साथ साथ जो है भगवान का भी तो नाम लेना चाहिए सच्चे मन से। और झूठे को ताली बजा लिया, इधर उधर देख लिया, मन कहाँ, बस तो कैसे होगा। अरे सच्चे मन से भगवान का ध्यान करो ना तो पाप सारे खत्म हो जाएंगे। यही बात है। लोहा ही तो लोहा को काट सकता है कि नहीं? तो आप उतना धर्म करोगे तब ना, अधर्म नहीं करेंगे तो, खाली अधर्म करेंगे तो कैसे होगा। शरीर में तो विकार है ही, तो विकार तो बाहर जाएगा ही, चाहे पसीना के रूप में जाए या शक्ति के रूप में हो जाए, किसी रूप में हो जाए, लेकिन ये तो है ही, संसार में बना दिया गया। ये संसार में ये माया बना दिया गया। ये माया सबको भी व्यापित होती है, अब व्यापित होना ही है। तुम माया से बचने के लिए तुम भगवान का भजन करो ना। अब भगवान की भजन भी नहीं करोगे और माया के चक्कर में चलते रहोगे तब तो नष्ट हो जाएगा ना, तब तो नरक में ही जाना पड़ेगा ना। और देखो, रावण सीता पर आसक्त हुआ, आसक्ति हुआ ना, और चुरा के घर ले आया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। वहां तो असली सीता नहीं थी, और असली सीता रहती तो वो जल करके वहीं भस्म हो जाती। आखिर रावण के मन में कुछ तो विचार आया ना, चाहे सीता को मातृ स्वरूप मानता था, ये माता के समान है, रथ पर तो बैठाया ना, रथ पर बैठाया तो सीता जी के हाथ तो पकड़े या गोदी में लेके बैठाया, कैसे बैठाया अब देखते हो, सीरियल में देखते हो, आखिर टच तो हुआ है ना। असली सीता शिव मायावी थी, लेकिन आखिर है तो सीता। तो अरे तुम्हारे मन में पाप की वासना नहीं है, ये तुमने हाथ तो पकड़ लिया, ये त्रेता की बात है, कलयुग की तो बात नहीं है। तो पाप तो लग ही गया ना रावण को, हो गया रावण का नाश हुआ। हाँ, मुनि श्रेष्ठ बृहस्पति अपने भ्राता के पत्नी के साथ रहे। बृहस्पति अपने भाई के पत्नी के साथ, और उससे क्या हुआ, भरद्वाज जी का जन्म। हे व्यास जी, ये सब जो है शिव माया का प्रभाव है, कहाँ तक वर्णन करूं। यह माया जो है न किसी ऋषि को छोड़ा, न किसी देवता को छोड़ा, न किसी मानव का छोड़ा। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हुई उसी को छोड़ा, बाद बाकी कहीं नहीं छोड़ा। आप देख लो उल्टा कर। लेकिन हमें इस माया से कोई मतलब नहीं है। दूध और पानी दोनों मिला रहता है। हंस क्या करता है, तो दूध को पी जाता है, अब पानी को छोड़ देता है। उसी तरह गुण और अवगुण सभी में है, तो हमें गुण से मतलब है ना। अगर थोड़ा बहुत अवगुण है तो उस अवगुण पर ध्यान हमें नहीं देना चाहिए। आप अपने कोशिश करो बचने का, बच जाओ तो अच्छी बात है, नहीं बचोगे तो जे राखे रघुवीर अते उबरे कलिकाल में। जिसको भगवान रखने वाले हैं वही तो बचेंगे, दूसरा तो कोई बच नहीं सकता है। ये बचने के लिए कोशिश तो करो। और सभी अगर आग में कूद रहा है तो आप भी आग में कूद जाओगे, ये बात तो नहीं है। देवता में तो सामर्थ्य, मनुष्य में है वो सामर्थ्य। तो कोई अगर आग में कूद रहा है तो आप क्यों जाते हो उसमें,
आप अपनी भक्ति में लगे रहो, भगवान की ध्यान करते रहो, उनसे गुण तो लिया करो। अब गुण लेने से क्या फायदा, एक बात है। तो आज की कथा यही तक रही। बोल शंकर भगवान की जय।